नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आज एक बार फिर से आप सबका लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम कई दिनों से आप सबके बीच में आए नहीं थे, फिर लेकिन यूपीपी का नोटिफिकेशन आ गया है। अब मैं यूपीपी के अकॉर्डिंग आप सबको सारा सिलेबस पूरे यूट्यूब पे कंप्लीट कराऊंगा और सारा क्वेश्चंस सारा टाइप पढ़ाऊंगा। और प्रिय दोस्तों, मैं आप सबको उम्मीद दिलाता हूं कि यदि आप सब पूरे क्लासों को रेगुलर तरीके से लोगे तो आपको मैथ को मैं बहुत ही इजी वे में बहुत आसानी से समझा दूंगा। और जब आप खुद ही वीडियो देखने के बाद कहोगे कि हाँ, वाकई में सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। तो दोस्त, आज की क्लास में मैं आपको छोटा सा परिचय दूंगा। आज का मेरा जो पाठ होगा लाभ और हानि का होगा। ये इतना ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। कोई भी एग्जाम हो, यूपीपी हो, एसआई हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, किसी अन्य राज्य स्तरीय परीक्षा का कोई अन्य एग्जाम हो दोस्त, इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहते हैं। तो उसी की श्रृंखला में दोस्त आज मेरा पहला पार्ट होगा, पहला वीडियो होगा। और जो पाठ का नाम होगा दोस्त, वो होगा लाभ और हानि। इंग्लिश में दोस्त इसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज के क्लास में जो हमको पहली बात सीखना है वो सीखना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। दोस्त शॉर्टकट में लिखते हैं इसको सीपी। क्रय मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु को हम जितने रुपए में खरीदते हैं वही मूल्य हमारा क्रय मूल्य होता है। किसी वस्तु को मैं जितने रुपए में खरीदूंगा दोस्त, वही क्रय मूल्य होगा। जैसे दोस्त, मैं इसी मार्कर को मार्केट में गया और मार्केट से मैंने इसको 10 रुपए में खरीदा, तो इस मार्कर का जो क्रय मूल्य है, जो मार्कर आप देख रहे हो, यही मार्कर, इस मार्कर का क्रय मूल्य है 10 रुपया। ठीक। तो दूसरी बात आती है विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य को दोस्त इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य को कहते हैं इंग्लिश में सेलिंग प्राइस, और दोस्त शॉर्टकट में इसको डिनोट करते हैं एसपी। तो अब विक्रय मूल्य क्या होता है इसको समझिए। किसी वस्तु को हम जितने रुपए में बेचते हैं वही मूल्य हमारा विक्रय मूल्य होता है। किसी वस्तु को जितने रुपए में बेचेंगे वही हमारा विक्रय मूल्य होगा। तो दोस्त, इस मार्कर को मैं 10 रुपए में खरीद के लाया था और 15 रुपए में बेच दे रहा हूं। खरीद के लाया था 10 रुपए में और बेच रहा हूं 15 रुपए में दोस्तों। तो आप ही सब मुझे बताओ कि लाभ होगा कि हानि होगा? तो आप कहोगे सर जी लाभ होगा। मैं अगर आपसे पूछूं कितने रुपए का लाभ होगा, तो आप बताओगे सर जी आपने मार्कर तो 10 रुपए का खरीदा था और बेच 15 में रहे हो, इसका मतलब है कि 5 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 5 रुपए का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों, वो 5 रुपया आपने पाया कहां से? मैं पूछूं कि 5 आपने पाया कहां से, तो आप बताओगे सर जी लाभ के लिए। लाभ के लिए मैंने 15 में से 10 को माइनस कर दिया। 15 में से जब आपने 10 को माइनस किया तो लाभ बराबर कितना आया दोस्तों? 5 रुपया। लाभ बराबर कितना आया? 5 रुपया। तो यही लाभ हुआ। तो देखिए, आपका 15 क्या था? 15 था विक्रय मूल्य। 15 क्या था? 15 था विक्रय मूल्य। तो लाभ बराबर हुआ दोस्त
विक्रय मूल्य माइनस 10 क्या था, क्रय मूल्य। 10 क्या था, क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। आज की क्लास का मैंने आपको पहला फार्मूला बताया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको आपको याद रखना है कि जो लाभ होगा वह बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के। मुझे उम्मीद है कि आप इतनी सी बात को समझ गए होंगे। दोस्त एक बात आपको और याद रखना होगा, जैसे मैंने इस मार्कर को खरीदा तो था 10 रुपए में और बेचा 15 रुपए में, तो मुझे लाभ हो रहा है। लेकिन दोस्त लाभ कब हो रहा है? अगर आपसे कोई पूछे कि लाभ कब होगा तो आप बताओगे कि जब विक्रय मूल्य का मान, जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तब आपको क्या होगा, लाभ। तो दोस्तों क्या हमने बताया कि हमने यह बताया कि जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तब आपको क्या होगा, लाभ होगा। इस बात को आप अपने माइंड में सेव कर लीजिए कि जब भैया विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से तब क्या होगा, लाभ होगा। चलिए अब मैं आगे चलता हूं। तो एक फार्मूला अभी मैंने आपको पहला फार्मूला बताया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, चलते हैं अब आगे। चलिए दोस्त अब आगे चलते हैं। अब जैसे दोस्त मैंने मार्कर को खरीदा था 10 रुपए में, सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य। मार्कर को मैंने 10 में खरीदा और मैंने मार्कर को बेच दिया 5 रुपए में। कितने में बेचा, 5 में। 10 में खरीदा था और 5 में बेच दिया दोस्त, तो मुझे क्या हो रही है, हानि हो रही है। मुझे क्या हो रही है, हानि हो रही है। अगर आपसे मैं पूछूं हानि कितने की होगी, तो आप बताओगे सर जी हानि 10 माइनस 5 कितने रुपए की होगी, 5 रुपए की होगी। तो दोस्त हानि बराबर होता है, हानि बराबर होता है 10 क्या है, 10 क्या है, क्रय मूल्य है। 10 क्या है, सीपी है, यानी कि 10 क्रय मूल्य है। और 5 क्या है, विक्रय मूल्य है। तो हानि बराबर होता है दोस्तों क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये दूसरा फार्मूला है भैया जो आपको याद करना है। पहला फार्मूला था लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, इसलिए दोस्त लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दूसरा फार्मूला है हानि। जब दोस्त हानि होगा तब क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, और हानि बराबर दोस्तों क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दो फार्मूला और आपको देखना है। आज की क्लास में छोटा वीडियो होगा, एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा लाभ और हानि का दोस्त। तो दो बेसिक बातों को और समझना है जिनका यूज चैप्टर्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए पड़ेगा। तो तीसरा फार्मूला जो आपको याद करना है दोस्त, एक फार्मूला है प्रतिशत लाभ। दोस्त प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। आपसे कोई पूछे कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है दोस्त लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और प्रतिशत हानि बराबर दोस्त हानि गुणे 100, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य।
दोस्त एक बात आप विशेष ध्यान रखिएगा, चाहे प्रतिशत लाभ आपको निकालना हो, चाहे प्रतिशत हानि आपको निकालना हो, तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हम सदैव क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालते हैं। देखिए, जब हमने प्रतिशत लाभ बताया तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और जब हमने प्रतिशत हानि निकाला तो प्रतिशत हानि बराबर हुआ हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। मतलब यहां भी क्रय मूल्य है और यहां भी क्रय मूल्य है, इसका मतलब प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ हम तभी बता सकते हैं दोस्त जब मुझे क्रय मूल्य पता हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इतना आप सबको यह बहुत आसानी से समझ में आया। तो इन सारी बातों को आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, लिखिए, फिर हम लोग इसके आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।